गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फ्लूइड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। लास्ट टाइम पे कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन थ्रो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एंड फोर्स इज ए वेक्टर। आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब एरिया को डिवाइड कर देते हैं, एरिया से फोर्स को डिवाइड कर देते हैं, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है ये देखिएगा। देखिएगा, P = होता है, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट 80। प्रेशर = होता है आपका dF/dA। अब इसमें क्या करना है आपको, dF/dA है, इसमें आप dA का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा dF/dA/dA²। तो देखिए ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया आपका। कैसा प्रोडक्ट हो गया? स्केलर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर अपॉन स्केलर, यानी स्केलर अपॉन स्केलर क्या हो गया? स्केलर। यानी कि ये अदिश गुणन हो गया। क्या हो गया? अदिश राशि। प्रेशर क्या है? एक अदिश राशि हो गई। ये प्रूफ हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2। आप बोले ए 5 kg गर्ल, यानी कि 50 किलो की एक लड़की है, वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन दी सिंगल हील, यानी एक हील से अपने को संतुलित करती है। दी हील इज सर्कुलर विद द डायमीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए एक लड़की है, इसका मास दिया है 50 kg और इसका डायमीटर दिया है आपको, हील का जो सर्कुलर है, बेस क्या सर्कुलर है, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 × 10⁻² मीटर है। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स। G = दिया है 9.8 Nm/kg। एक लड़की है, यानी एक गर्ल्स है जो कि 50 किलो की है, और वो हील जो पहने हुए है, हील पहने हुए हैं, उसका डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और 1 हील से यानी कि एक पैर से अपने आप को, शरीर को बैलेंस किए है। तो आपका प्रेशर फाइंड करना है, P = आपको क्या करना है, दाब ज्ञात करना है। मतलब एक लड़की है, 50 किलो की है, हाई हील के सैंडल पहने हुए है, और उसमें जो बेस है उसका सैंडल का वो सर्कुलर है, जिसका रेडियस दिया है, वो एक हील से बैलेंस किया है अपने आप को, मतलब एक पैर पे खड़ी हुई है। उसका प्रेशर क्या होगा, दाब कितना होगा? P = F/A होता है। P = mg अपॉन कितना होगा, A मतलब πr²। ये होगा 50 × 9.8 3.14 × 0.5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करिएगा, तो 6.2 × 10⁻6 Nm/m² आएगा। क्वेश्चन वो भी समझिएगा। एक गर्ल्स है 50 kg की, जो कि हाई हील की सैंडल पहने हुए है, और अपने आप को एक हील से क्या करती है, बैलेंस करती है, यानी कि संतुलित करती है, एक पैर पर खड़ी रहती है। उसका डायमीटर दिया है हील का, तो वहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, कितना प्रेशर लगेगा ये बताना है। P = F/A होता है, F = mg, A की वैल्यू πr², वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.2 × 10⁻6 Nm/m²।
क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। टर्सोलिस बैरोमीटर यूज मरकरी, यानी टर्सलोर बैरोमीटर यानी दाब मापने का यंत्र है, इसमें मरकरी का यूज किया जाता है, पारे का। पास्कल विकेटेड यूजिंग द फ्रेंच वाइन द डेंसिटी ऑफ 980 kg/m³। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको दिया हुआ है टेकन G इक्वल टू, देखिए डेंसिटी G इक्वल टू दिया हुआ है, D इक्वल टू दिया है 984 kg/m³, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है P इक्वल टू दिया हुआ है 1.013 × 10⁵ N/m², और G इक्वल टू 9.8 मीटर/सेकंड²। आपको H की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। H की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है HdG। H इक्वल टू आएगा P/dG। तो यहाँ से P की वैल्यू 1.013 × 10⁵ अपॉन D की वैल्यू है आपके पास 984 इंटू G की वैल्यू 9.8। तो H इक्वल टू सॉल्व करिएगा। देखिए आपको प्रेशर दिया हुआ था, हाइट फाइंड करनी है, डेंसिटी दी हुई है, G की वैल्यू दी हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 10.5 मीटर आएगा, यानी एयर का जो कॉलम आएगा उसमें हाइट कितनी आएगी, 10.5 मीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ए वर्टिकल ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर इज built to withstand a maximum stress। मैक्सिमम स्ट्रेस यानी प्रेशर दिया है आपको 10⁹ पास्कल, 10⁹ पास्कल दिया हुआ है। इफ द स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर पुटिंग ऑन ए टॉप ऑफ द ऑयल वेल इन ओशियन, यानी उसको ऑयल के ओशियन में यानी कि समुंदर में रख दिया गया है। टेक द डेप्थ ऑफ द ओशियन बी roughly 3 किलोमीटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3। इग्नोर द ओशियन कंटेंस। आपको H इक्वल टू दिया है बेटा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻3 मीटर होगा। डेंसिटी ऑफ ओशियन दिया हुआ है आपको 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड G की वैल्यू गिवन है आपको 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। P इक्वल टू पहले फाइंड करेंगे, P इक्वल टू HdG लगाएंगे। H की वैल्यू 3 × 10⁻3, D की वैल्यू 10⁻3 × 9.8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.94 × 10⁻7 पास्कल। कितना प्रेशर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। अब देखिएगा द प्रेशर ऑफ डेप्थ इज ओशियन इज लेस देन द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर यानी स्ट्रेस दिया हुआ है आपको 10⁹ पास्कल। देखिएगा P इज लेस देन स्ट्रेस। जब प्रेशर जो होगा स्ट्रेस यानी उसके प्रेशर से क्या होगा, वर्टिकल ऑफ सोल स्ट्रक्चर से प्रेशर के से लेस है, तो पुटिंग ऑन द टॉप ऑफ द आयर वेल, यानी कि इसको आयर वेल के टॉप पर क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको आप रख नहीं पाते स्ट्रक्चर को, वो हट जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि जो ओशियन के टॉप का प्रेशर है वो आपका इतना है, जो स्ट्रक्चर है उसका प्रेशर इतना है, तो
ओशियन का जो प्रेशर है इज लेस देन प्रेशर ऑफ द स्ट्रक्चर, सो वी पुट द स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द ऑयल वेल, उसके ऊपर रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट, यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है बेटा, यानी कि द्रव चलित लिफ्ट है जिसे कहते हैं, और टू लिफ्ट कैर्स विद ए मैक्सिमम 3000 kg, यानी वो कैरी कितना वेट कर सकती है, M = 3000 kg वेट को क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है, ले जा सकती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है A = 4 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 to 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर विथ द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर, T = 9.8, कितना प्रेशर बेयर कर सकता है आपको ये बताना है। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है आपका इतना वेट क्या ले जा सकती है, इतने केजी को। उसके बाद आपसे बोल रहे हैं उसका एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको प्रेशर फाइंड करना है, कितना प्रेशर लग रहा है, यानी कि दाब कितना लग रहा है ये बताना है। P = होता है बेटा F/A, P = होता है mg/A, तो P = m की वैल्यू 300 × 9.8 अपॉन A की वैल्यू होगी 4 to 5। तो यहाँ से प्रेशर जब आप सॉल्व करिएगा तो 6.92 × 10⁵ आएगा, 6.92 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर पड़ेगा बेटा उस हाइड्रोलिक लिफ्ट के ड्यू टू, इतना प्रेशर पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब बेटा कुछ इसके ऑप्शनल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए नेल, यानी कि 80 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है एक कील पर, 80 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, F = 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और इसका एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.002 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर प्रेशर चाहिए, कितना प्रेशर पड़ेगा उस नेल पर, कितना प्रेशर यानी कील पर कितना प्रेशर पड़ेगा आपको ये बताना है। तो आएगा P = F/A, F की वैल्यू 80/0.002 × 10⁻⁻4, पॉइंट आएंगे 1 2 3 0 आ रहे हैं। इसको हल करें कितना होगा, यह आएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यह आएगा P = आएगा 4000 × 10⁻4, तो P = कितना आएगा 4 × 10⁸ न्यूटन। प्रश्न ये है एक नील यानी कील पर इतना प्रेशर, इतना फोर्स लगाया जाता है 80 न्यूटन का, तो लगने वाले दाब की गणना करनी है, प्रेशर कितना होगा आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे, P = F/A का, इसको पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। P = F/A होता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, 4 × 10⁸ न्यूटन आएगा। उसके बाद देखिएगा, दी वेट ऑफ पिस्टन इज 100 kg, हाउ मच प्रेशर एग्जस्ट हिम टू ग्राउंड व्हेन द लॉय ही इज द स्टैंडिंग बोथ स्पीड्स गिवन द एरिया ऑफ द बॉडी। एक व्यक्ति का जो वेट है वो 80 किलो है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति का वेट कितना है, यानी m = 80 kg। अब ये कह रहे हैं अगर व्यक्ति ग्राउंड में यानी कि फर्श पर यानी समतल पर लेटा हुआ है, लाई है, तो उसका प्रेशर कितना होगा, पहला केस है। और लेटने की अवस्था में लाई जब किया हुआ है ग्राउंड पर, तो उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बॉडी 1.2 मीटर स्क्वायर, A = 1.2 मीटर स्क्वायर। और G की वैल्यू दी हुई है 9.8, कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको प्रेशर चाहिए, P = F/A होता है, F की वैल्यू mg/a। तो वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू है 80 गुणे 9.8 अपॉन A की वैल्यू है 1.2। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट को क्या कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिएगा, तो आएगा 6.53 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये था, एक व्यक्ति का वजन दिया है 80 किलो यानी 80 kg का है। जब वो लेटा हुआ है तो पूरी बॉडी का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हुआ है, तो उसके ड्यू टू कितना प्रेशर लगेगा लेटने की अवस्था में ग्राउंड पर, तो P = F आने लगा दिया। सेकेंड केस क्या पूछ रहे हैं, जब वो दोनों पैरों से खड़ा होगा। कैसे खड़ा होगा, जब वो दोनों पैरों से खड़ा होगा, स्टैंडिंग बाय बोथ फीट यानी दोनों पैरों से खड़ा होगा, तब प्रेशर कितना होगा। तो देखिएगा उसका एरिया दिया हुआ है, 1 फीट का एरिया दिया हुआ है, एंड फुट एरिया ऑफ द फुट ऑफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 फीट का टोटल होगा 2 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा 120 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर फाइंड करना है, P = होता है F/A। F की वैल्यू यहाँ रखेंगे mg/a की वैल्यू A रखिएगा अभी, तो P = आएगा m की वैल्यू 80 गुणे 9.8 अपॉन A की वैल्यू 120 × 10⁻⁻4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.53 × 10⁻4, 6.53 × 10⁻4 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये था, एक व्यक्ति लेटा हुआ है यानी लाई किया हुआ है ग्राउंड में, तब प्रेशर बताना था, और जब दोनों पैरों से खड़ा हुआ है तब प्रेशर बताना था। तो आपको एक पैर का प्रेशर, एक पैर का एरिया दिया हुआ था, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पैरों का दोनों फीट का एरिया आ गया। उसके बाद P = F लगा के सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा, उसके ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, दी एयर प्रेशर = 75 सेंटीमीटर कॉलम मरकरी x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको बताना है। बेटा x की वैल्यू दी हुई है 75 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे मीटर में 10⁻⁻2 मीटर, और डेंसिटी दिया होता है 13.6 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपको G की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, G = दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर फाइंड करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, P = SDG लगाइए, P H की वैल्यू है 75 × 10⁻2, 13.6 × 10⁻3 इंटू ये आ गया आपके पास 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने 1.02 × 10⁵, 1.02 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.02 × 10⁵। क्वेश्चन ये था कि 75 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पारे का दाब कितना होगा, यानी किसी कॉलम पर 75 मीटर तक मरकरी राइज कर रहा है, तो उस पॉइंट पर उसका आपको प्रेशर यानी कि क्या कहते हैं दाब बताना था बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ सी वाटर एट डेप्थ 200 मीटर, यानी समुद्र के अंदर 200 मीटर गहराई पर आपको दाब ज्ञात करना है। तो आपको H इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर, T इक्वल टू 10 की पावर 3 1 मिनट 1.032 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद बोल रहे हैं G की वैल्यू 9.8 है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 200 मीटर गहराई पर समुद्र के अंदर दाब बताना है, समुद्र के जल का घनत्व दिया है और उसके बाद आपको क्या कहते हैं और G की वैल्यू दी है। P बराबर HDG लगाएंगे, P बराबर HDG, P की H की वैल्यू 200 इंटू 1.032 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 2.023 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 200 मीटर गहराई पर दाब इतना होगा। तो देखिए बेटा, आज हमने आपको प्रेशर के, फ्लूइड प्रेशर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और क्या कहते हैं उसके रेफरेंस बुक के भी प्रॉब्लम्स कराए हैं। इनको सभी करके होमवर्क आप जरूर भेजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। होमवर्क नहीं भेजते हैं तो आपको डेली की एब्सेंटी लगती है, जो कि आपके लिए दिक्कत करेगा बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर इंक्लूड होंगे, प्रैक्टिकल नंबर कम होंगे, आपका परसेंटेज डाउन होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए बेटा। बात समझ में आ गई? तो होमवर्क डेली भेजना है, सभी विषय का भेजना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक विषय का नहीं, सभी विषय का आप भेजोगे। थैंक यू बेटा।